हरियाणा सरकार कहते सानूं पानी दे दो, हुण असीं कहने हरियाणा सरकार नूं लैना पानी, हुण कहंदे ना ना जी सानूं ना दिओ जी। मतलब असीं डुੱਬਣ वास्ते रखे हुए यार। मतलब हिमाचल कहंदा सानूं पानी दे दो, पर उत्तों छड्डी जांदे आ। हुण रख लो पानी आपदा जिੱਥੇ हैगा तुहाडे कोल। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ 7.19% ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਸਾਥੋਂ, ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਥੋਂ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ये बयान ही शर्म से पानी पानी करने वाला है। कुछ लोग बड़े पदों पर बैठ गए लेकिन पुरानी हरकतें छोड़ते नहीं हैं। ऐसी घड़ी में जहां हर राज्यों को दूसरे के साथ संबंध बना के इस आपदा की घड़ी में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप देखिए, हरियाणा की एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ पंजाब है, दोनों तरफ आम आदमी की सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी की, और दोनों मुख्यमंत्री अपने सिर पे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, दूसरे पे ठीकरा फोड़ने का कार्य करते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सोमवार को जिला ऊना के प्रवास के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का जायजा लेने निकले। उन्होंने सोमभद्रा नदी के पुल के साथ क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का जायजा लिया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हालांकि बाढ़ के चलते हिमाचल प्रदेश भर में भारी तबाही हुई है, लेकिन यदि इस जिला की बात करें तो पूर्व बीजेपी सरकार के समय पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल द्वारा सोमभद्रा नदी का चैनलाइजेशन करवाने का फैसला आज सही साबित हुआ है। सारे साडे कोल ही आना, देखी जाए। ਲੱਕੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੱਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਰਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਜਨਾਬ, ਉਧਰ ਲੱਗੀ ਪਲੇਟ ਉਹ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲਈ। वहाँ तक लोग आते, फिर पैदल यहाँ आके दूसरी टेम्पो को पकड़ लेते हैं। ऐसा बात है। जिसको कभी रिवर्स ऑफ सॉरो कहा गया था, बड़े बाढ़ के कारण जहाँ करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, पुल बह गए थे 1988 में। आज उसी जगह पर हम लोग खड़े हैं, लेकिन इस बार पुल बचा है, तबाही कम हुई है। कारण क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में थी, तब स्वा चैनलाइजेशन का काम शुरू हुआ। नहीं तो स्वा नदी का भयावह रूप इस प्रदेश ने देखा है। ये नदी यहाँ से कई किलोमीटर उस तरफ और कई किलोमीटर इस तरफ तक फैलती थी जब बारिश होती थी, बाढ़ आती थी। लेकिन चैनलाइजेशन का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की, और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के समय उसको खूब पैसा भी मिला। एक सोच ऐसी थी कि इलाके को बचाना है, जानें भी बची, ज़मीन भी बची और उसके दाम भी बढ़े। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो कुछ नुकसान तो ज़रूर हुआ है, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से बचे भी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा के दौरान केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलने के बयान को लेकर भी अनुराग ठाकुर ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता को बताने से क्यों कतरा रही है कि केंद्र सरकार ने आरंभिक तौर पर ही करीब 360 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद प्रदेश को भेज दी है। मुझे लगता है एक तरफ ये कह देना कि मदद नहीं हुई
तो पहली बात मैं कहूँगा एनडीआरएफ की 13 टुकड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में लगी, जिसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। आईएएफ के 2 हेलीकॉप्टर लगे, जिसमें लोगों की जानें तो बचाई ही गई। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो उसी में प्रवास करते भी दिखे, चाहे मंत्री हों या बाकी हों, जो मदद करने के लिए थे कि लोगों की जान बचाई जाए। हमने पहले भी प्रयास किया, अब भी करते हैं। ना हम राजनीति इस विषय पे करना चाहते हैं। दूसरा, 180 करोड़ की किश्त पहली, 181 करोड़ की किश्त दूसरी, और जब बाढ़ से एक बार पूरा जायज़ा लेने के बाद जब राज्य की सरकार रिपोर्ट भेजेगी, उसके बाद केंद्र की एक टीम आती है जो प्रक्रिया है, और फिर वो अपना असेसमेंट उसके बाद करके अगली कार्रवाई करती है। मुझे लगता है ना आंकड़ों पे और धन पे आप किसी को भ्रमित कर सकते हो, लेकिन दुख इस बात का है कि जो लोग लेते हैं वो धन्यवाद करने की बजाय राजनीति करने का अगर कार्य करते हैं, तो इस दुख की घड़ी में इससे ओछी राजनीति और नहीं हो सकती। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब के सीएम भगवंत मान द्वारा दिए गए बयान को लेकर भी जमकर लपेटा। बिना भगवंत का नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग जीवन में ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वह अपनी पुरानी हरकतें छोड़ नहीं पाते हैं, और यही हाल पंजाब का है। ये बयान ही शर्म से पानी पानी करने वाला है। कुछ लोग बड़े पदों पर बैठ गए, लेकिन पुरानी हरकतें छोड़ते नहीं हैं। ऐसी घड़ी में जहां हर राज्यों को दूसरे के साथ संबंध बना के इस आपदा की घड़ी में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप देखिए, हरियाणा की एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ पंजाब है। दोनों तरफ आम आदमी की सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी की, और दोनों मुख्यमंत्री अपने सिर पे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, दूसरे पे ठीकरा फोड़ने का कार्य करते हैं। दिल्ली की 2 साल से क्या आपदा प्रबंधन की बैठक नहीं हुई? क्या 5 साल से उन कार्यों के लिए पैसा नहीं दिया गया जिन कार्यों के लिए पैसा देना चाहिए था, ताकि बाढ़ जैसी स्थिति आए तो उसको रोका जा सके, उसके लिए पहले से तैयारी की जा सके? क्या 30 तारीख को एक मीटिंग होनी थी जहां पर जिसको कैंसिल कर दिया गया? ये अपने आप में दिखाता है कि जनता के प्रति थोड़ा सा भी ध्यान आम आदमी पार्टी की सरकारों का नहीं है। ये केवल दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 9 साल में एक भी डिपार्टमेंट अपने जिम्मे नहीं लिया, एक भी फाइल साइन नहीं की, और जब कोविड आया तब दूसरों पे ठीकरा फोड़ा। पानी की समस्या है तो दूसरों पे ठीकरा फोड़ा, बिजली की समस्या है तो दूसरों पे ठीकरा फोड़ा, पोल्यूशन की समस्या है तो दूसरों पे ठीकरा फोड़ दो। अपने ऊपर कभी जिम्मेदारी नहीं ली, साथ लगते राज्यों पे या बाकियों पे या केंद्र के ऊपर वो ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेता जिम्मेदारियों से आखिर कब तक भागेंगे? देश की राजधानी को डुबो दिया है इन लोगों ने। देश की राजधानी का सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान किया है, जान का, माल का, और देश की राजधानी की छवि पूरी दुनिया भर में खराब करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण हुआ।